जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरी 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाष्य रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, सांचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि। शब्द 36 पेज नंबर 64 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हरि हरि हरि। आइए महाराज शब्द पढ़ते। गोपाल ही नहीं गयो जो तुम, गोपाल ही नहीं गयो, गोपाल ही नहीं गयो जो तुम, गोपाल ही नहीं गयो। तो तुमको सुख में दुख उपजे, तो तुमको सुख में दुख उपजे, सुख कहाँ तय पयो जो तुम गोपाल ही नहीं गयो, गोपाल ही नहीं गयो जो तुम, गोपाल ही नहीं गयो। माला नाम सब जग डको, झूठे भेष बनायो, माला नाम सब जग डको, झूठो भेष बने हो। झूठ से सच तब हो, झूठे ते सची तब होई हो। हरि को शरण जब गई हो, जो तुम गोपाल ही नहीं गयो, गोपाल ही नहीं गयो, जो तुम गोपाल ही नहीं गयो। बन कनरस बतरस और सब रस, झूठे मुंड मुड़े हो। कनरस बतरस और सब रस, झूठे मुंड मड़े हो। जब लंगत लदिया में बाती, जब लंगत लदिया में बाती, देखत ही बुझ जयो, जो तुम गोपाल ही नहीं गयो, गोपाल ही नहीं गयो, जो तुम गोपाल ही नहीं गयो। जे जन राम नाम रंग रते, और न रंग सुहे हो। जे जन राम नाम रंग रते, और न रंग सुहे हो। कह रविदास भजो रे कृपनिधि, कह रविदास भजो रे कृपानिधि। प्राण गयो पछतयो, हज तुम गोपाल ही नहीं गयो, गोपाल ही नहीं गयो, जो तुम गोपाल ही नहीं गयो। तो तुमको सुख में दुख उपजे, जो तुमको सुख में दुख उपजे, सुख कहाँ से पयो, जो तुम गोपाल ही नहीं गयो, गोपाल ही नहीं गयो, जो तुम गोपाल ही नहीं गयो। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। हरि 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 हरि। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं। महाराज
कि जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि भाई जो अगर सदगुरु के शरण में जाता है और सदगुरु शरण में जाकर के अपना निवारण करता है महाराज, वही मनुष्य भजन कर सकता है। सदगुरु शरण में जाके जिसने अपना निवारण किया, अपना सुधारण किया, अपना साधन बनाया, वह व्यक्ति भजन करके परम सुख और परम आनंद को पा सकता है। अन्यथा सदगुरु रविदास महाराज कहते नहीं, परम सुख परम आनंद पाना है तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा महाराज। और रविदास महाराज यही बात को भली भांति कहते हुए कहते हैं कि जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो। गुरु प्रेमियों, अगर हम परमात्मा की शरण में अगर गए हैं तो सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं उसका जीवन धन्य है। और जो परमात्मा की शरण में नहीं है महाराज, तो वो भजन नहीं कर सकता, उसका जीवन धन्य ऐसा कह नहीं सकते। मगर परमात्मा की शरण में गए और भजन नहीं आता तो महाराज देखिए एक बड़ी गजब की बात है। रविदास महाराज कहते हैं कि जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो। जो अगर हम परमात्मा के भजन अगर करना नहीं आता महाराज, गाना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हमारी बात अधूरी है। और लोग क्या देखते महाराज, भजन गाने को नहीं देखते लोग, सदगुरु की परमात्मा के शरण में जाने को नहीं देखते लोग, भजन गाने को नहीं देखते लोग। क्या देखते हैं? चमत्कार देखते महाराज, चमत्कार नमस्कार देखते हैं। रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि जो तुमको सुख में दुख उपजे तो सुख काहे, तो तुमको सुख में दुख उपजे सुख काहे ते पहियो। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि भाई अगर आप सदगुरु के शरण में नहीं हो गए हो, परमात्मा के शरण में नहीं गए हो, तो तुम जो सुख वैभव भोग रहे हो ना, वो भी दुखी है। क्यों महाराज? क्योंकि अंतर से संतुष्ट नहीं है, अंदर से संतुष्ट नहीं है। और भक्ति उसी का नाम है महाराज जो अंतर की भक्ति करे, जो प्रगट की भक्ति करे। सुख कहाँ मिलेगा? जो प्रगट की भक्ति करेगा। नहीं तो प्रगट की महाराज बाहर के दुनिया में चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, नज़र के आगे दिखाते हैं महाराज, और बोले देखो आपके सामने दिखा रहे। बाहर की दुनिया को महाराज कोई प्रगट है क्या? प्रगट उसको साक्षी तब माना जाएगा जब अपने भीतर में हो, बाहर की दुनिया में नहीं। बाहर की दुनिया में अगर प्रगट है महाराज तो अब हुआ है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। अगर मरे आदमी को जिंदा कर दोगे तो फिर भी तो वो मरेगा ना। सुख में ही दुख उपजे तो सुख काहे को हो। अगर हम अगर परमात्मा के शरण में गए हैं महाराज और हमको सदगुरु की प्राप्ति हुई है, तो फिर दुख में भी सुख है महाराज। अगर ऐसा नहीं है तो सुख में भी दुख है, फिर सुख कहाँ से मिलेगा? अंतर में परमात्मा की भक्ति प्रकट नहीं हुई तो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? सदगुरु रविदास महाराज भली भांति आज वर्णन करते हुए कहते हैं, माला नाम सबे जग डायको। हमने माला पहन ली महाराज, नाम जप कर रहे, डायको आने बड़े बड़े नाम की बड़ाई कर रहे। माला पहन ले, तिलक लगा ले, कपड़े लगा ले, मस्त बढ़िया चोला रंगा ले महाराज। माला नाम सब जग डायको, झूठे ही भेष बने हो। हमने झूठा भेष धारण कर ले महाराज। क्यों? क्योंकि हमको भजन ही गाते नहीं आता। जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो, हमको गोपाल का भजन गाते नहीं आता, परमात्मा का भजन गाते नहीं आता। और महाराज हमने चकाचक बढ़िया ऊपर से भेष बना लिए, और भेष बना के महाराज सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं झूठे ही भेष बनायो। हमने भेष बना लिए और इस जगत में विचरण करते और परमात्मा का भजन गाते महाराज। देख देख के गाते हैं, बड़ी गजब की बात है ये। गाने वाले बड़े चतुर है महाराज, देख देख के गाएंगे। गाने के बाद अगर आंखों से कम दिखा तो चश्मा भी लगाएंगे, बड़े गजब के लोग हैं। चश्मा लगाने के बाद महाराज फिर भी गाएंगे। अगर फिर लाइट गई तो गेली लाइट, तो फिर अगर लाइट चले गई तो क्या गाएंगे?
मगर रविदास महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा के शरण में है उसको भजन गाते आता है महाराज, क्योंकि उसने भजन का साधन बनाया। और उस साधन के माध्यम से महाराज फिर ये आडंबर भेष बनाने की ज़रूरत नहीं है। आडंबर भेष बनाने की ज़रूरत नहीं है। माला नाम सब जगह के माला पकड़ के जाप कर रहे हो और दुनिया में बड़े गरज के बता रहे महाराज कि देखो हमने इतना मंत्र जाप किया, इतना मंत्र ये किया। झूठे भेष बने बेटा, झूठा भेष है ये। इससे तू भजन की प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे तू भजन नहीं कर सकता, इससे सदगुरु की शरण नहीं मिल सकती। आगे रविदास महाराज, झूठे से साची तब होवे हरि की शरण जब ये हो। झूठे से साची, ये झूठा भेष है, ये सच्चा तब होगा जब हम हरि की शरण में ये हो आए है, ये हो आए है। हम इससे उल्टा तब होगा। उल्टा मतलब महाराज माला तिलक मनोहर वाणी, इससे यह सब जम की फांसी। इससे उल्टा तब होगा कि इन पाखंड को छोड़ना पड़ेगा। इस पाखंड को छोड़ना पड़ेगा महाराज, अपनी तरकीब बदलनी पड़ेगी, रीत उल्टी बनानी पड़ेगी। और उल्टी बनाना मतलब सदगुरु के शरण में जाना। जब तक कि हम सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे हमारा साधन नहीं बनेगा महाराज। और साधन नहीं बनेगा तो रविदास महाराज कहते हैं झूठे से साची तब होवे जब हरि के शरण तब ये हो। परमात्मा की शरण में आए हो, अगर आए हो परमात्मा के हो, और परमात्मा के हो तो फिर भजन आएगा महाराज, भजन आएगा। अब देखिए हम कहते कि नहीं चौथी पांचवी पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या प्रवचन करेगा, क्या सत्संग करेगा, क्या करेगा। महाराज तो बड़ा वैज्ञानिक है, उसको बुला के ला लो भला, वो प्रवचन सत्संग कर लेगा क्या। गुरु के सदगुरु का जिसे ज्ञान प्रकट हो गया महाराज, फिर वो तुम्हारे क्लास दर्जा श्रेणी नहीं देखता, ऊंचा कुल छोटा कुल ये नहीं देखता, पांचवी आठवीं दसवीं ये नहीं देखता है। आपका मनन चिंतन कितना ये देखा जाता है। आपने क्या मनन किए, क्या चिंतन किए, क्या प्रभु का साधन बनाए प्राप्त करने का, और भजन का क्या साधन बनाए ये देखा जाता है महाराज। और वो आपकी गुणवत्ता से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम चौथी पढ़े भाऊ तो हमको समझता नहीं। पढ़ने से महाराज ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान का शोधन होता है। क्योंकि संतों ने अपना अनुभव हमारे आगे रखे। आज हम पढ़ के गा रहे हैं, ये संतों का अनुभव है महाराज। और अनुभव उन्होंने हमारी जगत के आगे सभी संतों ने अपने अपने विचारधारा के अनुसार अनुभव रखा महाराज, विचारधारा के साथ अनुभव रखा। और उस अनुभव के माध्यम से कह रहे रविदास महाराज, क्या कह रहे कि माला नाम सब है जग ढके, माला पहले नाम जप ले, सब बड़े गरज के कहते ये सब झूठा भेष है महाराज, झूठा है। ऐसे झूठे से साची तब होगा जब हरि की शरण ये हो। जब हरि की शरण में आए हो तब आपको भजन आएगा। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी महाराज तब तक के भजन नहीं आएगा। कारण भजन बिन न रहे पशु समान, कि जब तक के भजन नहीं होगा, परमात्मा का गायन सुयश कीर्ति नहीं गाई जाएगी, तब तक कैसे माना जाएगा कि आपका हृदय भी पवित्र है। तब माना जाएगा महाराज। कमल मुख राम भजन को दिया कबीर साहब महाराज कहते कि राम भजन को कबीर साहब महाराज ने दिए। मगर हम ऐसा न करके महाराज कहाँ और फंसे हैं। कनरस बतरस और सब रस, हम कनरस बतरस और सब रस। कनरस मतलब महाराज जो कन यानी कान, कान से सुना हुआ रस मतलब जो हम कान से सुनते हैं महाराज, यानी जिसको श्रवण करते हैं। और श्रवण करने में जो रस मिलता है हम उसमें फंसे हैं। अब कानों में कौन सा रस होता है महाराज? सबसे पहली तो निंदा निंदा चुगली, ये कानों का रस है महाराज। और दूसरी तरफ वही कानों से महाराज श्रवण रस भी मिलता है जो परम आनंद को मिलता है। मगर कब? जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो
अगर हम गोपाल के शरण में गए, परमात्मा के शरण में गए हैं, तो महाराज कानों से सुना हुआ भी रस बड़ा आनंद देगा। क्या सुनोगे? सत्संग सुनोगे महाराज, हरि की भक्ति की कीर्ति सुयश सुनोगे तो कितना आनंद देगा, बहुत आनंद मिलेगा महाराज। अगर वही कानों से हम निंदा चुगली ये सब चीज़ सुने तो हमारा मन कैसा होगा। रविदास महाराज वर्णन करते कि जिसको अगर सदगुरु की प्राप्ति हुई है महाराज, वो कनरस में जाएगा तो सत्संग में, कनरस में जाएगा तो सत्संग में, सत्संग का अगर रस लेगा महाराज, सत्संग का आनंद लेगा, नहीं तो चुगली करते रहेगा, नहीं तो चर्चा करते रहेगा, कभी परमात्मा के नाम का यश और कीर्ति का रस नहीं लेगा। दूसरे रविदास महाराज कहते हैं बतरस, बतरस मतलब महाराज बतावे कमल मुख वाणी से जो बोला गया है उसका रस लेगा। मगर आज के मनुष्य महाराज बोल बोलता सो पे वाटे, करनी करता तीर कापे। बोलने को तो बड़े बोल देते महाराज, रही मन जीवा बावरी, कही गए सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही ये जूती खात कपाल। कहने का तात्पर्य है, रहीम जी कहते हैं कि बोलने को लोग ऐसे बोल देते, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं महाराज, बड़ा बड़ा चाल चालाक करके सुंदरता बना के बोलते हैं, और बोलने के बाद ये जीवा तो इतने बोल देते कि सड़क से लेके पाताल तक बोल देती है। मगर जब वो बात किसी को गलत लग जाए, बतरस कभी गलत लग जाए महाराज, तो मार खाने की बारी है तो बेचारा सर मार खाता, जूती खात कपाल। कहने का तात्पर्य है कि बतरस यानी बातों से जो हम कहते हैं उसका रस लेते महाराज, बातों से कहे हुए का उसका रस लेते। मगर कैसे बात बोलते हम लोग, बोलते कैसे हैं? रिझाना हुआ, मीठी बोली मीठे बेर में हमेशा इल्ली रखती महाराज, याद रखोगे। ऐसे मीठा बोल बोलते महाराज, बोलत बोले बड़े बीमारी, बोल बोल को खाई। रविदास महाराज कहते ना, तेरे जोन काहे की बोली बोले, बड़ी गजब की भाषा बोलते महाराज लोग। बोल बोल के औरन को समझाए, खुद समझे ना रे भाई। रविदास महाराज कहते कि ऐसे बोलते लोग, बोल बोल के दूसरों को समझाते हैं महाराज, मगर उसको असर नहीं आता। सुनने वाला भी बड़ा रस लेता है, बोलने वाला भी बड़ा रस लेता है। ये बतरस है महाराज, कहे हुए बातों का रस लेना। मगर कभी सत्संग करने की बारी आई महाराज, जय हो प्रभु, वो नहीं करना है, वो नहीं महाराज। सत्संग नहीं बोला, हरि का भजन कर लो तो नहीं महाराज, ये नहीं होता। हरि 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 हरे हरि सिमरत जन गए निस्तर तर। कितने तर गए महाराज, अनंत लोग तर गए हरि भजन में, हरि भजन में अनंत लोग तर गए। मगर ये नहीं होना, बतरस में नहीं होना, हमको इसका आनंद नहीं लेना है लोगों को। इसीलिए क्या करते हैं महाराज, एक दूसरे की अवहेलना करते हैं और एक दूसरे के प्रति बुराई करके वो मनुष्य स्वयं अपना नुकसान करते हैं महाराज। कैसे उदाहरण देखिए, एक बहुत बड़ी गजब की बात है। आप महाराज हमारी निंदा करो, कोई बात नहीं, आग आपके अंदर लगी महाराज, यानी जैसे हमने अगर कुछ आपको अपशब्द बोल दिए, आग हमारे दिल में लगी, हमने अपना मन क्यों जलाना, अपना घर क्यों जलाना। कहने का तात्पर्य कोई हमारी निंदा करता है और चुगली करता है महाराज, उसके मन में आग लगी, उसके लिए हम अपना घर क्यों जलाए, हम क्यों उससे लड़ने बैठे। और ऐसी मनुष्य बतरस में उलझता है महाराज, और इस रस के पीछे मनुष्य भिड़ा हुआ है महाराज। कन रस, बतरस और सबय रस, और इसके अलावा बहुत सारे हैं महाराज, बहुत सारे रस है। कन रस, बतरस और सबय रस, जो भी रस है महाराज, उस रस के पीछे जाता है मनुष्य, मगर सार रस के पीछे नहीं जाता महाराज। जो मेरे परमात्मा का सार रस है, जैसे जिन पिया सार तजय आन रस, जिसने सार रस को पिया महाराज, वो सभी रस को तज डाले।
आप तरे औरन को तारे, है ना। जिसने सार रस को पिया तो ये रस सब फीके है महाराज, मगर मनुष्य ऐसा नहीं, उल्टा और क्या करता है, कन रस बत रस और सब है रस, छूटे ही मुंड मुड़ायो, और फिर मुंड मुड़ाएगा झूठ मुठ का, और देखो मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है। कानों से सुनता है सबकी बातें, फिर अपन बोलता है महाराज, कानों से जो सुनी सुनी बातें को बोलता है कि देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा प्रवचन करता हूँ, मैं ऐसा सत्संग करता हूँ, बड़ी बड़ी बड़ाई अपनी महाराज, और झूठे से भेष बना दिए। क्या वह व्यक्ति भजन गाएगा? क्या वह व्यक्ति सत्संग करेगा? क्या वह व्यक्ति सदगुरु के शरण में ही नहीं गया तो कितना भी अगर कर ले महाराज पाखंड है। रविदास महाराज कहते हैं, जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो, तुमने गोपाल को गाया ही नहीं है, तो तुमको परम सुख कहाँ से मिलेगा, परम आनंद कहाँ से मिलेगा महाराज। अगर जो सुख भी है तुम्हारे पास वो भी दुख वाला है महाराज। आगे रविदास महाराज कहते कि झूठे मुंड मुड़ैयो, कहाँ तक ये बात कब तक सिद्ध होगी महाराज? जब तक तेल दिया में बाती, जब तक महाराज दीपक में हम तेल बाती लगा दिए, तेल डाले हैं, तब तक जलेगा, उसके बाद में नहीं। झूठी बात कब तक चलेगी महाराज? जब तक तेल दिया में बाती, हमारा कनरस बतरस तब तक अच्छा है महाराज, जब तक हमें बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है। बैठ गए थोड़ी देर, मौका मिला बोल दिए, बड़ी बड़ी बड़ाई हाँक दिए, फिर ज़्यादा बोलने वाली बात आई तो जैसे भी महाराज एक बड़ी बड़ी सुंदर बात याद आई। लोग ढिंडोरा पीट दिए, परमात्मा 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 के नाम का ढिंडोरा पीटते महाराज। उनके लोग जाते उनके पास, मगर उनके जो कोई कार्यकर्ता होंगे महाराज, उनको बोलो भला एक प्रवचन सत्संग कर दे, प्रवचन का परमात्मा की कीर्ति को जो बता, वो मूर्ख नहीं बताएगा महाराज, क्योंकि कनरस बतरस में भूला पड़ा है, और लोग उधर ही जाते महाराज, उन्हीं को अच्छा कहते हैं। कनरस बतरस में लोग भूले, निंदा खोरी चुगल चाय में खोरी में जो घुसे महाराज। अगर है सच्चा तो प्रवचन करके मार्गदर्शन करे लोग उनको। आप तरे अवरन को तारे, मेरे रविदास महाराज की शुद्ध वाणी महाराज, आप तरे अवरण को तारे। चार कोने में एक घर में बैठ गए, चार कोने में एक रूम में उल्टा सीधा बता दिए, जा रे बाबा, फोटो फेंकना, ग्रंथ फेंकना, और बच्चे कुछ अपने माँ बाप को भी फेंक देना, झूठा पाठ पढ़ाते हैं। इधर अगर है ताकत तो भैया सत्संग प्रवचन करो, परमात्मा की कीर्ति गाते हो, परमात्मा का मार्गदर्शन करते हो तो कीर्ति भी गाओ, कीर्ति भी गाओ ना मत महाराज, बताओ ना लोग उनको। नहीं जी ये नहीं बनता तो फिर खाक बनता है। रविदास महाराज कहते महाराज, जब तक तेल दिया में बाती तेरी वहीं तक बात है। जब तू तेरे अंदर में छोटी सी समझ बुद्धि आ गई है और तू वहीं तक बात करेगा जहाँ तक तेरी क्षमता है उसके ऊपर की। जब तक तेल दिया में बाती देखत ही बुझ जाइयो, और देखते देखते में थक जाएगा महाराज, फिर दिया बुझ जाता है, फिर दिया बुझ जाता है। मगर मेरे रविदास महाराज कहते हैं ऐसे पाखंड मत करो, सदगुरु की शरण में जाइए। रविदास महाराज स्पष्ट कहते, रविदास दिया जगमगाई, बिन बाती बिन तेल, सूरत साध कर हृदय में, देख पिया का खेल। ऐसा होना चाहिए महाराज। मेरे रविदास, हमको दिया बाती की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, जहाँ बैठ गए वहाँ कीर्ति। अभी हमारे यशवंत महाराज शादी में गए, वहीं से पाठशाला शुरू उनकी होगी, फिर भी मंच संचालन कर रहे महाराज। तो कहने का इसमें कोई ये नहीं है, बंधन भक्ति नहीं है हमारी, निर्बंध भक्ति है। कहीं भी जाओ, शमशान घाट में बैठ के कर लो भक्ति, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं घर जाऊंगा तब जोत जलाऊंगा तो मेरी पूजा सफल होगी बाबा। ये खोटे नोटे से हम लोग परे दूर रहते महाराज, हमारे रविदास महाराज बड़े दूर रहते हैं ऐसे खोटे नाटे टोटे टाटे से, ये बड़े दूर रहते हैं। झूठी बात है ये सब, सच्ची बात वही है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ प्रकाशमान होना चाहिए, आप जैसे हो वैसे में प्रकाशमान होना चाहिए। नहीं तो फिर दिया तो है ना, बाती तेल है जब तक जलेगा, नहीं तो बुझ जाता है महाराज। तो मेरे रविदास महाराज कहती है ऐसी गति में मत चले जो तुम गोपाल ही नहीं हो, गोपाल ही नहीं गाए हो तो तुम्हारी ऐसी मति में हो महाराज। और जिसने साक्षात परमात्मा का भजन करता है तो वो धन्य है महाराज, वो धन्य है।
कह रविदास मिलो निज दास, जन्म जन्म की काटे फास। रविदास महाराज कहते कि अगर जो भजन गाएगा उसकी जन्म जन्म की फंदे कटेंगे महाराज। रविदास महाराज की वाणी है, भजन कह रविदास, भजन है तो पाई नर काया। रविदास महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर पद दिए है महाराज हमें। भजन हित गावे रविदास, तुम्हारे चरण कमल की आशा। इतने सुंदर सुंदर पद दिए महाराज कि भजन के कारण ही रविदास महाराज कहते हैं भक्ति होती है महाराज। और जिसके पास भक्ति है वही भजन करेगा। जो तुम गोपाल ही नहीं गए, जो हम सदगुरु के शरण में नहीं गए, ये भजन वजन होना नहीं महाराज। चोर चपट्टे के शरण में जाओगे, भजन कभी लाभेगा ही नहीं, कभी लाभेगा ही नहीं। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जे जन राम नाम रंग राते, और न रंग सुहे हो। रविदास महाराज स्पष्ट बात बोल दिए। किसको भजन आएगा महाराज? जे जन राम नाम रंग राते, जो मनुष्य परमात्मा के नाम में रंग गया महाराज, उसको भजन आएगा। जो परमात्मा के नाम पे, जो राम के नाम पे अपना जीवन महाराज समर्पण किया है, उसको भजन आएगा। भजन ऐसे को थोड़ी आता है महाराज। गौठा गवार अगर भजन गाने लग जाए तो आज हर व्यक्ति प्रवचन कर लेता महाराज। हर व्यक्ति गौठा गवार भी जो गुरु के शरण में नहीं गए वो भी भजन करते, मगर उनका भजन में उतना रस होता है क्या महाराज? बिल्कुल नहीं होता। रविदास महाराज यही कहते हैं कि जो तुम गोपाल ही नहीं गए, जो गोपाल में के शरण, परमात्मा के शरण में नहीं गया, तो उसको दुख सुख भी उसका दुख है महाराज। और जो परमात्मा के शरण में गया है वो दुनिया के दृष्टि में बड़ा दुखी लगता होगा, मगर वो बड़ा परम आनंद है। और वो कैसे है? जो जन राम नाम रंग राते, जो मनुष्य राम के नाम में रंग जाता है महाराज, अवर न रंग सोए, फिर उसको और इसके अलावा कोई दूसरा रंग नहीं सोचता। जो एक बार हरि के भजन में अपनी वृत्ति लगा दी महाराज, फिर वो कनरस बतरस में नहीं जाता। वो निंदाखोरी से दूर रहता है महाराज, चाय चुगली से दूर रहता है, अपशब्दों से बड़ा दूर रहता है। फिर उसको ये सब चीज़ भाते नहीं है महाराज, भाते नहीं है। और चोर उचक के लोगों को हरि नाम नहीं भाता महाराज। तो ये ऐसा रहता है, किसी का ग्रंथ फेंको, किसी की फ़ोटो फेंको, किसी को माँ बाप की फ़ोटो को फेंको, नहीं होना घर में, ये मूर्ख लोगों का काम है महाराज। ग्रंथ आपको प्रकाश की ओर लेके जाता है महाराज। ग्रंथ तो वो चीज़ है, यकीन नहीं आता। हमारे रविदास महाराज की पाठशाला में जुड़िए और हम आपको वाणी देंगे, उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद में आपके अंदर में अगर रंग नहीं चढ़ा महाराज, तो हमें कुछ बोलो, ये फालतू बात कर रहे, नहीं तो आप चला के बताओ। रंग चढ़ेगा कारण, जैसो रंग के सुंभ का तैसो यह संसार, मेरे रमैया को रंग मझीटा, कह रविदास चमार, मेरा डांडा ला दिया जाई रे, को बंजारो राम को मेरा डांडा ला दिया जाए रे। जो राम नाम में रंगता है महाराज, वही परमात्मा का व्यापार करता है, परमात्मा का भजन करता है। और परमात्मा का भजन वही करता है महाराज जो मझीटे रंग में रंग चुका है, परमात्मा के रंग में रंग चुका है। परमात्मा का रंग मझीटा रंग है महाराज। और उस मझीटे रंग से जो लग गया महाराज, फिर वो जिसका रंग चढ़ता है वो उसका होता है महाराज। पानी में अगर आप लाल कलर को डालो तो लाल हो गया पानी, मतलब किसका हो गया? लाल कलर का हो गया, लाल कलर का हो गया। जैसे जो जिसको परमात्मा रंग चढ़ा वो परमात्मा का हो गया। उसमें फिर ये करने वाला नहीं है महाराज, तेरा मेरा वाला नहीं है। वो तेरा है वो मेरा नहीं है। जो परमात्मा के रंग का हो गया वो परमात्मा का हो गया। फिर उसको और न रंग सुहे और कोई रंग की इच्छा नहीं है महाराज उसकी।
जिसको मजीठा रंग चढ़ गया। जैसे अगर पीला रंग महाराज, पीले रंग, चलो पीले रंग में पानी को डालो, पानी पीला नहीं होगा क्या? तो फिर वो पीले रंग का हो गया कि नहीं? वैसे ही मनुष्य को जिसका अगर राम नाम का रंग चढ़ गया महाराज, परमात्मा का रंग चढ़ गया, वो परमात्मा हो गया। फिर उसको सोंग ढोंग करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन का कार्य करके, 15 दिन का करके, महीना भर का करके, 1.25 महीने का कर, महाराज हमने 14 महीना त्याग किया है। 14 महीना, ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, नहीं तो सहज में होता है। ये सब त्याग करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा महाराज। अगर आप परमात्मा के हो तो परमात्मा के ऊपर आप परमात्मा का रंग चढ़ेगा आपको। और जिसको परमात्मा का रंग चढ़ गया महाराज, तो फिर किसका है? वो परमात्मा का है कि नहीं? उदाहरण बताए अभी कि पीले कलर में आप पानी डाल दो, वो पानी पीले कलर का हुआ कि नहीं? ठीक वैसे ही अगर परमात्मा का जिसको रंग चढ़ गया तो परमात्मा हो गया अवर्ण रंग सोयो, फिर उसको कोई दूसरा रंग भाता नहीं है। कह रविदास भजो रे कृपा निधि। और रविदास महाराज कहते हैं कि आप कृपा निधि भजो, कृपावंत सदगुरु को भजो। क्यों भजो महाराज? अगर नहीं भजोगे तो प्राण गयो पछतायो। फिर अगर नहीं भजोगे और यहाँ से प्राण चले जाएंगे तो पछताने की बारी होगी महाराज, पछताने की बारी होगी। इसीलिए रविदास महाराज सावधान करते कि बेटा हरि रंग में चढ़, हरि रंग में लाग, हरि रंग में लग गया तो परमात्मा का हो गया। फिर भजन करना कृपा निधि का, उस मालिक दयाल दाता का भजन करो ना, परमात्मा का भजन करो ना। निंदा क्यों करना? कनरस बतरस में क्यों जाना महाराज? वेशभूषाओं के पीछे क्यों जाना? वेशभूषाओं के पीछे क्यों जाना? किसी को दर्जे में क्यों बांटना? भजन करो, निशंक भजन करो, निशंक महाराज, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। निशंक भजन करो। और ऐसा मेरे रविदास महाराज कहते, महाराज माफ करना हम नहीं कहते, मेरे रविदास महाराज कहते। और मेरे रविदास महाराज इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को इसीलिए उपदेश देते कि बेटा हरि भजन में लग, हरि भजन आला विसरो न का, ऐसे सांगुन गेले तुका। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि दादा हरि भजन को मत बोलो। हरि भजन एक ऐसी नाव है जो भवसागर से पार कराती है, उसके अलावा कोई दूसरी नाव नहीं है मेरे दादा। और जिसको हरिनाम की नाव पे बैठ गए सदगुरु की कृपा से, उसका जीवन धन्य है महाराज। धन्य नहीं तो फिर वही है जो तुमको सुख में दुख उपजे, बड़ा सुख वैभव भोगते होंगे, इंद्र के आसन जैसा भी अगर तुमको मिल जाए तो भी दुखी है महाराज। फिर सुख कहाँ से हो, कहाँ से सुख आएगा महाराज? और फिर टोट के करने में भिड़ जाते हैं। टोट के करेंगे, देना बाबा 10 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का। अब मेरे को बता, हो जी बाहर की दुनिया का चमत्कार है महाराज, भीतर की दुनिया में चमत्कार करो, भीतर की दुनिया में प्रकट करो अपने आप को। भीतर से जो पकोगे महाराज, जैसे हम गंज में चावल रखते हैं, पूरा ढक देते हैं महाराज, वो चावल अंदर से बाहर से पकता है कि भीतर से पकता है महाराज? भीतर से पकोगे तो भजन करोगे, कीर्ति गाओगे, यश होगी आपकी कीर्ति, आपकी महिमा बढ़ेगी। और बाहर की दुनिया से पकोगे महाराज, फीका हो जाता है। जैसे पकोगे, जैसा चाखोगे वो फीका ही होगा महाराज, मिठास नहीं आ सकता। मिठास आएगा तो अंदर से महाराज, अंदर से अपने आप को अंदर से प्रकट करो, बाहर से नहीं। और यही बात मेरे रविदास महाराज कहते हैं कि अगर बाहर से प्रकट करोगे महाराज तो फीके रहोगे, और अंदर से करोगे तो कहे रविदास भजो रे कृपा निधि। फिर प्राण चले भी जाए तो पछताने वाली बात है क्या महाराज? जिन्हें और जिसने भजन नहीं किया तो कहे रविदास अब चलन की बारी, कोई न हो ये सहाई, बीत आयो दिन भजन किया नहीं। बीत गए दिन और भजन नहीं किया। इसलिए मेरे रविदास महाराज सावधान करते हैं। जो मेरे रविदास महाराज को मानता है महाराज, तो मेरे रविदास महाराज की इतनी सी मानिए और भजन को लागिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। हरी हरी हरी। जो भी बोलने में गलती होगी महाराज
क्षमा करोगे। हरि जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इसका करो हाँ जब पाइप लगाएंगे आप